परम पूज्य शास्त्री स्वामी सरजूदास जी स्वामी, परम पूज्य शास्त्री स्वामी सत्य प्रकाश दास जी स्वामी, इस महोत्सव के प्रेरणादाता परम पूज्य सदगुरु कोठारी स्वामी घनश्याम प्रसाद दास जी स्वामी, परम पूज्य श्री वल्लभ स्वामी, परम पूज्य गोविंद स्वामी जी मेहतपुर वाले एवं मंदिर निर्माण करता परम पूज्य स्नेही मित्र शास्त्री स्वामी सूर्य प्रकाश दास जी स्वामी, श्रीमद् भागवत जी की संहिता का पाठ के दोनों विद्वान संत, उपस्थित महोत्सव के मुख्य यजमान, सही यजमान, मूर्ति प्रतिष्ठा के जिस माहौल को हम आनंद से ले रहे हैं, ऐसा माहौल हमें देने वाले मंदिर में कई प्रकार के सेवा के विधिवत सेवा के यजमान, सिंहासन के, भगवान की मूर्तियों के, भगवान के शिखर के, भगवान के सुवर्ण कलश के, श्री कृष्णभंजन देव, श्री विघ्न विनायक देव की मूर्तियों के, यज्ञ के, भोजन प्रसाद के, सभी भगवान को राजी करने के लिए जो भी यजमान हुए हैं वो सभी यशस्वी यजमान एवं इस चतुर्थ दिन की श्रीमद् भागवत जी की कथा में अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में पधारेंगे। ऐसे हमारे पड़ताल गादी के सनातन धर्म धुरंधर आचार्य महाराज राकेश प्रसाद जी महाराज एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भगवान के प्यारे भक्त भाई और बहनों, भगवान श्री स्वामीनारायण द्वारा संस्थापित ये दिव्य संप्रदाय आप सब लोगों का बड़ा सद्भाग्य है कि उसकी एक शाखा, उसका एक मंदिर जो परम कल्याणकारी है, बीजापुर गांव में आज से उद्घाटित हुआ। भगवान की मूर्तियों की प्रतिष्ठा स्वामीनारायण संप्रदाय की जो मर्यादा है, स्वामीनारायण संप्रदाय का जो बंधारण है, उसके तहत स्वामीनारायण भगवान के कुल में जिनका जन्म है, ऐसे महापुरुष आचार्य महाराज के परम पवित्र हाथों से आज मूर्तियों की स्थापना हुई, मंदिर उद्घाटित हुआ। हमारा ये पवित्र भारत देश मंदिरों के बिना अधूरा है। मंदिर हमारी सभ्यता है, मंदिर हमारी संस्कृति है। जैसे बिना राम, बिना गीता जी, बिना भगवान श्री कृष्ण, बिना साधु, वैसे ही बिना मंदिर कोई यदि भारत की कल्पना करे तो वो अधूरा है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर परमेश्वर को जन्म लेने का, अवतार धरने का कहीं पर मन हो, ऐसा कोई पवित्र देश है तो वो है हमारा भारत। यहां पर भगवान श्री कृष्ण नारायण ने जो गीता जी में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, प्रत्येक युग में प्रत्येक संतों की और
उनके प्यारे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अवतार को धारण करते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, यज्ञ नारायण, भगवान के कई प्रकार के अवतार हमारे इस पवित्र भारत देश में हुए हैं। आज आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके गांव में ऐसे ही कलयुग की शुरुआत में, अभी तो 5000 साल नहीं गए हैं, उसी के अंतर्गत स्वयं परब्रह्म तत्व स्वामीनारायण भगवान ने अवतार धारण किया और भगवान का मंदिर उन्होंने जो परंपरा शुरू की, उसी पथ पर चल के पूज्य सूर्य प्रकाश स्वामी ने आपके गांव में मंदिर बनाया। ये मंदिर भगवान की उपासना के लिए है, जीवात्मा के कल्याण के हेतु परमेश्वर अवतार धारण करने के बाद सभी को प्रायः करके जब इस हमारी जैसी शरीर में, हमारे जैसे ही शरीर में रहते हैं, तब बहुत कृपा करके स्वयं का लाभ देते हैं। जैसे भक्तों को लीला करके साथ में रास का आनंद देते हैं, साथ में मक्खन का आनंद देते हैं। स्वामीनारायण भगवान थे तो स्वयं परोसते थे, स्वयं सामने चल करके मिलते थे, भक्तों को बड़े प्यार से हार पहनाते थे, भक्तों का हार प्रसादी ग्रहण करते थे, भक्त वस्त्र बना करके ले आए तो उसको धारण करते थे। भगवान थे तब। अब जब स्वयं परमेश्वर हमारी जैसी पंचभूत की बॉडी में नहीं है, तब कहां पर? तो मूर्ति में रह करके भक्तों को आनंद देते हैं, भक्तों के संकल्प को पूर्ण करते हैं, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। वो तो वैसे भी कण कण में व्याप्त हैं, फिर भी भगवान विशेषतः मूर्ति में रह करके भक्तों का प्रेम, भक्तों की भक्ति को ग्रहण करते हैं। बैजापुर का बड़ा सद्भाग्य है, नूतन नयन रम्य अलौकिक मंदिर यहां पर तैयार हुआ। भगवान को पहचान करने वाले, भगवान को पहचानने वाले, भगवान को हमारे तक लाने वाले संत हमारे गांव में पैदा हुए। भगवान की कृपा से, भगवान के प्रताप से, भगवान के भक्तों के पास से चंदा लेकर के उन्होंने बड़ा सुंदर भगवान को निवास करने का मन हो ऐसा मंदिर आपके वहां बनाया। वो आपके गांव का बहुत बड़ा सद्भाग्य है, आपके पुरखों का सद्भाग्य है। उन्होंने ऐसे संतों को यहां जन्म दिया। वो माता, वो पिता धन्य हैं जिन्होंने संत को जन्म देकर के भगवान के लिए समर्पित किया। बाद में उन्होंने आकर के जो भगवान उनको मिले थे, जिस रूप में मिले थे, उसी रूप को आपके सामने ला करके उन्होंने आज प्रस्तुत कर दिए। तो वो आपका सबसे बड़ा सद्भाग्य है। घोर कलयुग में बहुत सारे आदमी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत सारे आदमी, अगर लोग भैंसा को भी मानते हैं, भैंसे की समाधि को भी मानते हैं, लोग क्रिकेटर को भी मानते हैं, उसके क्रिकेट का बैट की भी पूजा करते हैं। ऐसे श्रद्धालु लोग
उसके बीच में रह करके भगवान की प्राप्ति करवाना, कि कोई भगवान के संत ही कर सकते हैं। जो भगवान के संत होते हैं वो तो भगवान की मूर्ति देते हैं तो नीचे नाम भी अपना नहीं रखते हैं। क्या लाए थे, क्या ले गए, क्या करना था, उसी को सोच करके वो कार्य करते हैं। ये कल्याणकारी संप्रदाय है। ऐसे संप्रदाय की आपको भगवान की हेतु की कृपा, हेतु के बिना जैसे हम यहां नहीं बैठे हैं, अहेतु की कृपा भगवान ने की है। बिना कारण परमेश्वर आपके पर प्रसन्न हो गए हैं, वो भी इतने घोर कलयुग में। त्रिविध ताप से मुक्त बनाने के लिए परमेश्वर ने जो संप्रदाय स्थापित किया, जो शुद्ध है, सनातनी है, वैदिक है, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा पथदर्शक जो संप्रदाय है, ऐसा स्वामीनारायण संप्रदाय आज आपके घर के आंगन में खड़ा हो गया है। बस हम तो बहुत कम उम्र वाले आदमी हैं, किसी की 8 साल, किसी की 40 साल, किसी की 50 साल, बहुत ज्यादा चले तो 100 साल कलयुग की जो मनुष्य के शरीर की उम्र है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन जो परमेश्वर है, उन्होंने जो हमको ये योग दिया है, ये जो कल्याणकारी संयोग दे दिया है, वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा इस गांव पर और अगल बगल के गांव पर हो गई। वो भी मूल धारा में, स्वामीनारायण संप्रदाय की मूल गति में, जहां पर मंदिर मुख्य है, मंदिर में विराजमान देव मुख्य हैं, भगवान के चरित्रों को कहने वाले शास्त्र जैसे श्रीमद् भागवत जी यहां पर हैं, वो मुख्य है। भगवान के स्वयं के प्रतिनिधि आचार्य महाराज जहां पर मुख्य हैं, भगवान के संत जहां पर मुख्य हैं, और भगवान के भक्त लोग आप जैसे, जो भक्तों में धर्म है, जो भक्तों में ज्ञान है, जो भक्तों में संसार में रहने के बाद भी जनक, अम्बरीश, प्रियव्रत और ध्रुव जैसा वैराग्य है, और भगवान की नवधा भक्ति जो हमने सप्तम स्कंद में कल सुनी थी, ऐसी भक्ति, ये सब मार्ग हमको एकांतिक भक्त की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। वो एकांतिक मार्ग आज इस बैजापुर में प्रशस्त हुआ है, खुला हुआ है, ओपन हुआ। आप सभी का बड़ा सद्भाग्य है कि इस जागृत परम एकांतिक अलौकिक दिव्य संप्रदाय की चेतना में डूबने का आपको दिव्य अवसर मिला। बिना भगवान की कृपा, बिना संत की कृपा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैंने आकर के देखा बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी सूर्य प्रकाश स्वामी ने प्यार से भगवान की शरणागति को स्वीकारने के लिए बोला, और बच्चों ने कंठी धारण किया है, बड़ों बड़ों ने भी कंठी धारण किया है, कई हरिभक्त भी पहले से बने हुए हैं। भगवान के बड़े बड़े संत भी यहाँ पर आए थे, बड़े नंद संतों ने इस निवास में, इस प्रांगणों में विचरण भी किया है। नजदीक में सेंधवा है बड़ा साहब, 40-30 माइल दूर है, वहां पर सदगुरु अद्भुतानंद स्वामी आए थे, उन्होंने अपनी बातों में भी लिखा है। बड़े बड़े प्रसादी के गांव भी यहाँ पर हैं। खैर, भगवान की जो इच्छा हुई, बैजापुर में सूर्य प्रकाश स्वामी ने बड़ा अच्छा सुंदर अलौकिक भगवान की भक्ति करने के लिए, कथा वार्ता करने के लिए, संतों को ठहरने के लिए अद्भुत स्थान बनाया। हम सब मिलकर के स्वामी को तालीनाथ से बधाई दे। ऐसा कार्य कौन करेगा? उनके पास न तो टाइम है, न तो ऐसा कोई धन की वर्षा करने वाला है। सब भगवान के भक्तों ने उनको सहायता की, सबने मिलकर के उनको चंदा दिया, वो भी आपके लिए। गांव का भी होगा, किसी ने 11,000, 25,000, 50,000 तक दिया होगा, लेकिन बाहर से ज्यादातर चंदा आया, ऐसा बाहर से आया।
बाहर के लोगों को तो, कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि बेजापुर कहां पड़ा है। केवल सूर्य प्रकाश स्वामी में विश्वास रख करके आप लोग भजन करेंगे, आप लोग भक्ति करेंगे, आप लोग भगवान की उपासना करेंगे, संतों में प्यार करेंगे, भगवान की मूर्ति को प्यार करेंगे, ऐसा सोच करके आप सभी ने ये जो बड़ा दिव्य माहौल बनाया, भगवान को मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको ऐसी सद्बुद्धि दे, भगवान आपको ऐसी प्रेरणा करे, भगवान की अविचल भक्ति आपको मिले। इस कथा के द्वारा, इस बड़े पवित्र माहौल के द्वारा, श्रीमद् भागवत जी की कथा के द्वारा आप सबको ऐसा भगवान पसंद दे, ऐसा उत्साह दे, ऐसा मौका दे कि जीवन में हर समय आपको भगवान की कथा मिलती रहे, संतों का योग मिलता रहे, भगवान की भक्ति प्रदान करने का जो हमको अवसर दिया है, उस अवसर को पा करके हम कायम भगवान की भक्ति कर सके, ऐसा बल हमें भगवान दे। और शास्त्री सूर्य प्रकाश दास जी को हृदय से ब्लेसिंग करके लक्ष्मी नारायण देव और वड़ताल बिहारी हरिकृष्ण महाराज को प्रार्थना करता हूं कि शास्त्री जी के हाथों से बड़े बड़े संप्रदाय के और भी कार्य हो, मंदिर हो, कई हजारों हरिभक्त उनके द्वारा संप्रदाय में समर्पित होकर के अपना जीवन का अपना जीवन धन्य बनाए और भगवान के मार्ग पर चले। ऐसी भगवान स्वामी नारायण वड़ताल बिहारी श्री हरिकृष्ण महाराज उनको शक्ति दे। और यहाँ पर विराजमान जितने भी भक्त हैं, जिन्होंने इस मंदिर में दान दिया है, तो सभी भक्तों को भगवान अखूट संपत्ति दे, जिससे वो और भी धर्म के कार्य के लिए अपनी संपत्ति का सदुपयोग कर सके। इतनी बात कहते मेरी बात को विराम। जय स्वामी।